हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम अफ़गानी ट्राउज़र बनाएंगे। तो अफ़गानी ट्राउज़र में कितना फैब्रिक लगेगा मैं उसके बारे में बताती हूँ। अफ़गानी ट्राउज़र में जितनी आपकी लेंथ है उससे डबल कपड़ा लगता है। जैसे जिसकी 36 है वो 36 को डबल कर लो, 40 है 40 का डबल कर लो, क्योंकि इसमें बेल्ट और नीचे पोंचे में जो पोंचे बनाए जाते हैं वो दोनों अलग अलग लगते हैं। तो उसके लिए मुझे मेजरमेंट चाहिए। मेजरमेंट में मेरी लेंथ है 40, हिप है 40, वेस्ट 32 और मेरी मोरी है 6.5। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें मार्क लगाएंगे। तो सबसे पहले काम होता है कि हम अपने कपड़े को सीधा कर लें। तो मैं यहाँ से एक वाइट निशान लगाकर कपड़े को सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो कन्नी है वो बहुत हार्ड होती है और कन्नी की वजह से हमारा सिलाई में बिलाई आती है, यानी कि उसमें सलवटें आ जाती है, खिंचती है फिर वो। इसलिए हमें सबसे पहले कन्नी को कट कर देना है। लेकिन मेरा जो कपड़ा है उसमें कन्नी के इधर की कन्नी से उधर की कन्नी की तरफ ही इसका एक डिजाइन है। क्योंकि ये डिजाइन ही इस प्रकार है तो इसकी कटिंग भी इसी प्रकार से होगी। तो नाप लेने के लिए मैं आपको इसका फार्मूला बताती हूँ। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ में से हम 1 इंच निकाल लेंगे। जैसे मेरी लेंथ 40 है तो 40 में से 1 इंच बाहर निकाल लेंगे। 1 इंच क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमारा जो बेल्ट लगेगा वो 1.25 इंच का होता है। तो जो उसमें से सवा बचता है वो यहाँ से सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच की बेल्ट लग जाएगी। इधर नीचे भी हम 1 इंच कम करके लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि नीचे भी हमारा एक बॉर्डर बनता है, मोहरी बनेगी, वो अलग से बनेगी। तो 40 है तो यहाँ से 1 इंच निकाल लिया। पूरी लेंथ मेरी 40 है और 40 में से भी हम 1 इंच कम करेंगे क्योंकि नीचे भी अलग से लगेगा कपड़ा। और 1/2 इंच जो है वो हम अपना, ये देखिए, ये मैंने निशान लगा लिया है। 1/2 इंच मेरा मार्जिन का है। तो इसलिए आपको देखिए 1 इंच ऊपर से निकाल दिया, 1 इंच नीचे से निकाल दिया और 1/2 इंच मार्जिन का लेकर मैंने निशान लगा लिया है। अभी हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के लिए क्या चाहिए मुझे? यहाँ से मैं नापूंगी और जितना मुझे कपड़ा चाहिए, जैसे मेरी वेस्ट है 32, तो 32 का 4th पार्ट 8 हो गया, यहाँ पे 8। उसके बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 10 हो गया और 10 इंच में से मैं 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी। वो मैं आपको लगाकर निशान बताऊँगी, सिर्फ डबल कपड़ा कर रही हूँ इसलिए। तो मेरा 12.5 होगा। तो 12.5 पे मैंने निशान लगा लिया है और अभी मैं इसको अलग कर लूँगी थोड़ा, क्योंकि हम आगे का पार्ट का अलग निशान लगाते हैं और पीछे का अलग, फ्रंट और बैक अलग अलग निशान लगाने होते हैं। तो अभी हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा डबल हुआ कि नहीं हुआ। मेरा 12.5 होगा तो ये कपड़ा मेरा 12.5 थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको और ठीक से कर लूँगी और मैं इस पर निशान लगाऊंगी। तो ये मेरे कपड़े में वाइट ही है और कोई कलर मुझे दिखने वाला नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने वाइट कलर लिया है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको इसके मार्क्स दिखे। ये हमने इसको बराबर कर लिया अच्छे से। तो मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी। जैसे यहाँ से मेरे 1/2 इंच तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कट मारना है। तो 1/2 इंच छोड़े या ना छोड़े, लेकिन कट का तो हमें छोड़ना ही है। तो मेरी वेस्ट है 32, 32 का 4th पार्ट होगा 8 और 8 में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, वो मार्जिन का। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है। तो शायद आपको गैस दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए। तो मैं आपको एक बार दोबारा से निशान लगाकर चेक करती हूँ कि शायद आपको दिख जाए, क्योंकि ये कपड़ा ही ऐसा ही है तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं पिंक कलर लेती हूँ, हो सकता है आपको पिंक दिख जाए। तो ये देखिए पिंक दिख रहा है इसमें। ये मैंने, मेरी वेस्ट है 32, 32 का 4th पार्ट 8 और उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये मेरा 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया। तो ये हमने कपड़ा ले लिया है। उसके बाद अभी हमारा आसन, आसन हम कैसे निकालते हैं? आसन के लिए मुझे मेरी हिप की ज़रूरत है। हिप है 1 इंच हम ऊपर निकाल लेंगे। हिप है हमारे 40 और 40 में 40 का 4th पार्ट करेंगे तो 10, ये 10 हो गया। और उसके बाद हम 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मैंने ले लिया। ये हमारा आसन हो गया। अभी हम आसन को भी सीधा कर लेंगे।
ये मैंने आसन को सीधा कर लिया है। फिर हमें चाहिए क्रोच एरिया, तो क्रोच एरिया के लिए मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे भी निशान लगा लूँगी और ये मेरा क्रोच एरिया का हो गया। बाकी नीचे मोहरी में हम कितना लेते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। मोहरी है मेरी 6, तो 6 को हम दो से गुना करेंगे, यानी कि मोहरी का डबल 12 इंच, और 12 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे या 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, इसलिए ये मेरा निशान यहाँ पे हो गया है। और लेंथ मेरी थी, यहाँ से मैंने 1 इंच निकाला था, ये 1 इंच निकाल लिया है। उसके बाद मेरी 40 थी, तो 40 में से मैंने 1 इंच निकाल लिया था, क्योंकि 1 इंच हमें मोहरी का करना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरी 39.5 था, तो यहाँ भी मैं 39.5 पर निशान लगा लूँगी। अभी हम अपने निशान को सीधा कर लेंगे। देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो हमारा क्रोच एरिया है उसको भी हम शेप दे देते हैं। हम निशान बाहर की तरफ से लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा लूज रहता है, तो लूज के अकॉर्डिंग ही इसमें लूजिंग देनी है। ये मैंने निशान लगा लिया है। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि इसकी सिद्ध लेने से हमें उधर के मार्क का पता लगेगा। और इसी पट्टी को मैं ऐसे रख लूँगी। और यहाँ से भी मैं इसको इसमें मिला दूँगी। ये मेरा निशान हो गया है। यहाँ पे एक कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर को मिटाने के लिए हम अपनी शिपर पट्टी की सहायता से इसको भी सीधा कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नर हम कहीं बनाते नहीं हैं। तो ये मेरे निशान लग गए हैं। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। लेंथ में से ऊपर 1 इंच निकाल लेना है, पीछे से भी 1 इंच निकाल देना है। जितनी लेंथ है उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और अपना लेंथ का निशान लगा लेना है। उसके बाद हमारा ये निशान है वेस्ट का। वेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे, उसमें हम 1.5 या 2 इंच की लूजिंग देंगे और एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमें क्रोच का ज़रूरत पड़ती है, तो क्रोच के लिए हम हिप डिवाइड बाय 4 प्लस में 2.5 इंच, मतलब यहाँ से हमें 1.5 इंच की ज़रूरत है और यहाँ से 2.5 इंच की। यहाँ से हमने 2.5 लिया है, तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच ही लेंगे और 2.5 इंच लेकर के हम यहाँ भी एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अभी हम इसमें शेप दे देंगे। तो आप सही तरीके से दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक फ्रेंच कर्व है, इसकी हेल्प से हम इसमें शेप दे देते हैं। ये मेरे निशान पूरे हो गए हैं। अगर आपका ट्राउज़र यहाँ से उठता है तो आप यहाँ से इसको 1/2 इंच और बड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने तो यहाँ से ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन जैसे आपके ये सीधा निशान यहाँ आ रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से उठ रहा है, तो जैसे मैंने ये सीधे में 1/2 इंच पौना इंच बढ़ा दिया, ऐसे आप भी इसको बढ़ा सकते हो। ट्राउज़र थोड़ा छोटा ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे टखने के ऊपर रहता है। तो गाइज़ अभी मैं इसके फ्रंट पार्ट को कट कर लेती हूँ। मेरी मार्किंग पूरी हो गई है, तो देखिए मैं यहाँ से कट करती हूँ। अभी हम यहाँ से भी थोड़ा कटिंग कर देते हैं। ये मेरी कटिंग हो गई है। तो गाइज़ ये जो अफ़गानी ट्राउज़र है ये बहुत अच्छा लगता है, आप भी बनाइए। ये मेरी कटिंग पूरी हो गई है फ्रंट पार्ट की। अभी मैं इसका बैक पार्ट लूँगी। तो बैक पार्ट के लिए मुझे 2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए।
तो हम उसको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के उसका भी निशान लगा लेंगे। ढाई इंच एक्स्ट्रा कौन सी तरफ लेते हैं गाइस, जो आसन है हमारा उस तरफ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। बाकी जो जो इसमें चेंजमेंट होता है मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये मैंने इसको एक बार दोबारा से बिछा लिया है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। मैं फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर बिछा लूँगी, जैसा था वैसे के वैसे। इसमें नीचे की तरफ से मैं बढ़ा लेती हूँ ताकि ऊपर मेरे पास 2.5 इंच का एक्स्ट्रा बच जाए। क्या सभी में 2.5 इंच लेते हैं? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा। नहीं, हम सभी का 2.5 इंच नहीं लेते हैं, क्योंकि पीछे जिसकी हिप होती है और जिसकी वेस्ट, हिप और वेस्ट दोनों का अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन जिसका हिप 40 तक है उसके लिए सेम फार्मूला चलेगा। तो ये देखिए मैंने इसको बिछा लिया है। अभी हम 2.5 इंच आसन की तरफ से बढ़ा लेंगे ये, और 2.5 इंच हम इधर भी बढ़ा लेंगे, फिर 2.5 इंच हम यहाँ भी बढ़ा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 या 2 इंच, जितना भी आपकी इच्छा है, आपको लूजिंग अच्छी लगती है उतना आप बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पे भी 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ। अभी हम अपने माप को सीधा कर लेंगे। देखिए इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे, ये है हमारा निशान। इसको मैं यहाँ मिला दूँगी, दूसरा इसको मैं सीधा कर लूँगी। आपको निशान तो दिख रहे होंगे। उसके बाद मैं इसको भी सीधा कर लूँगी और जो मेरा वो निशान है उसको भी मैं कर्व स्केल की हेल्प से सेम शेप दे दूँगी। देखिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अभी मैं इसमें यहाँ से 2.5 एक्स्ट्रा लिया है तो यहाँ से भी 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी और ये भी क्रोच का निशान लगा दूँगी और कर्व स्केल की हेल्प से हम इसको भी शेप दे देते हैं। ये देखिए ये मेरे निशान पूरे हो गए हैं। अभी मैं इसकी भी कटिंग कर देती हूँ। सबसे पहले हमने जो आसन की तरफ बढ़ाया है इसको कट कर देंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ भी एक्स्ट्रा लिया था, बढ़ाया था, उसको भी आसन का कर्व देते हुए कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने कट कर दिया है। अभी हम यहाँ की शेप तो सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मार्जिन का एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। उधर मार्जिन भी लिया जाता है और लूजिंग के लिए भी कपड़ा लिया जाता है। तो ये मैं इसी के साथ साथ शेप दे दूँगी। ये देखिए ये हमारे ट्राउज़र की कटिंग पूरी हो गई है। अभी हमें इसका बेल्ट निकालना है और उसके बाद उसके पोंचे निकालने हैं। तो बेल्ट के लिए मैं इसी तरफ से ले लूँ। हमारी बेल्ट है 2.25 इंच की, तो लगभग मैं 4 इंच की प्लेन बेल्ट लूँगी, क्योंकि इसमें सीधी बेल्ट लगती है। उसको नापने के लिए मैं जो बैक पार्ट है उसका 4th पार्ट बना लूँगी। ये बैक है मेरा। क्योंकि बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है और फ्रंट पार्ट छोटा होता है।
इसको मैं डबल करूँगी और डबल करके 4 इंच की पट्टी काट लूँगी। हम क्या सभी में 4 इंच की बेल्ट लेते हैं? ये कहीं कंपलसरी नहीं है कि आप 4 इंच की बेल्ट लो। जितना आपका इलास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग आप बेल्ट लोगे। तो बैक और फ्रंट दोनों अलग-अलग होते हैं, इसलिए हम फ्रंट को कट कर देते हैं और बैक को जैसा 4 इंच का है वैसा ही रख लेते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो आगे पीछे दोनों तरफ बेल्ट वो इलास्टिक लगा सकते हो, और अगर आप चाहो तो आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक भी बना सकते हो। देखिए, ये मैंने 4 इंच की बेल्ट कट कर ली है। उसके बाद मेरे पास ये कपड़ा बचा है, मैं इसको देखती हूँ। मेरी 6 इंच की मोरी है चौड़ाई में, तो 6 का डबल 12 होता है। तो मैं मोरी के लिए भी इसमें से कट कर लेती हूँ 4-4 इंच के। दो मैं 8 इंच का कट कर लेती हूँ, 4 आगे का और 4 लेफ्ट का और 4 ही राइट का। तो ये मैंने कट कर लिया है बेल्ट नीचे की मोरी के लिए कपड़ा भी। अभी हम इसको भी कट कर देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोरी में अलग से एक पट्टी लगती है और इसमें नीचे चुन्नटें आती है। तो देखिए, ये मेरी बेल्ट हो गई है। ये मेरी मोरी के लिए ऐसे कपड़ा हो गया है। और ये जो है, ये मेरा फ्रंट और बैक पार्ट है दोनों। वो मेरा बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट बैक पार्ट, ये नीचे की मोरी और ये है हमारी बेल्ट। तो गाइस देखिए, ये मेरा पूरा तैयार हो गया है। तो गाइस अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो मेरा कटिंग का तरीका आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में उन पॉइंट्स को कवर कर सकूं। थैंक यू गाइस।